हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, अभी तक हम क्या करते थे कि जो पानी की जो खाली बॉटल्स हो जाती थी या फिर जूस की जो खाली बॉटल्स हो जाती थी, तो हम उसे अलग अलग तरह से डेकोरेट करते थे, फिर हम उसमें प्लांट को लगाते थे। तो इससे हमारा वो जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा जाता था, क्योंकि अब वो कलर करते थे, फिर वो सूखेगा, उसके बाद हम फिर इसमें प्लांट को लगाएंगे। तो मैं आज आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ, जिस हमें जो बॉटल है जिसमें हमें प्लांट को लगाना है, इसे कलर भी नहीं करना पड़ेगा, और जब हम इसे प्लांट को लगा देंगे तो ये हमारी जो बॉटल है वो भी नहीं दिखेगी कि हमने प्लांट को कहाँ लगाया है। तो हम वाटर बॉटल में किस तरह से हम कटिंग को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 बॉटल्स ली हैं और बॉटल पे मैंने 1-1, 2-2 इंच की दूरी पर इस तरह से सोल्डरिंग मशीन की सहायता से बड़े बड़े होल्स कर लिए हैं, जिसमें कि हम प्लांट्स को लगाएंगे। और सेकंड, मैंने इस तरह से पीछे भी एक होल कर लिया है और आगे हम बॉटल में होल्स नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे होल्स कर लेंगे और एक साइड में हम यहाँ पर बॉटल में होल नहीं करेंगे। 3 साइड में हम अच्छे से होल कर लेंगे और एक साइड जब हम हैंग करेंगे ना बॉटल को, तो एक साइड जो है वो हमारा दीवार के साइड रहेगा, तो उस साइड हम लोग उसमें होल्स नहीं करेंगे, वहाँ पे हम प्लांट नहीं लगाएंगे, नहीं तो प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसी तरह से मेरे पास 3 बॉटल है, तो मैंने तीनों बॉटल्स में अच्छे से होल कर लिया है। मैं इसको हैंग करने के लिए इस तरह से जो कपड़े वाला जो धागा आता है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो प्लास्टिक का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और प्लास्टिक वाले जो रहते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सबसे पहले जो पीछे मैंने होल किया है उसमें इस तरह से धागे को डालेंगे और मैं यहाँ पर 2 नॉट लगा दूँगी बड़े बड़े, जिससे कि वो जो है वो होल से बाहर ना निकले। इसको हैंग करने के लिए हम इस तरह से, ये देखिए, बड़े 2 नॉट लगा दिए और इसके बाद हम इसे अंदर के साइड इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से एक साइड हो गया हैंग करने के लिए। सेकंड साइड जहाँ पे ढक्कन लगाते हैं वहाँ पर सबसे पहले जितना हमने धागा लिया था ना, उतना ही डबल हम धागा इस तरह से कट कर लेंगे। आपको जितना भी लंबा इसको हैंग करना है उतना ही लंबा आप धागा ले लीजिए और उतना हैंग करने के लिए बस। उसके बाद हम इस तरह से इसको यहाँ पर नॉट लगा देंगे। तो हम जितना मजबूत हो सके 2 या 3 नॉट लगा देंगे, जिससे कि ये जो धागा है वो खुले नहीं। तो इस तरह से हम 2 नॉट लगा देते हैं। तो अब हमने इसको मजबूती से बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्लांट को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसे हैंग करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट है जिनको मैं इन बॉटल्स में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने मनी प्लांट और टर्टल वाइन और वंडरिंग जियो की कुछ कटिंग्स ले ली हैं। जितने होल्स हैं उतने आप कटिंग ले लीजिए। और कटिंग्स को आप किस तरह तैयार करेंगे, आपको नीचे से 2-3 जब तक रूट्स नहीं रहती हैं तब तक उतनी दूर तक आपको कटिंग को कट कर लेना है और नीचे से लीफ को हटा देना है। तो 2 या 3 जो इसकी जो रूट्स है वो हमें इस तरह से बॉटल के अंदर डाल देनी है, और जिससे कि जब हम सॉइल भरें तो वो अच्छे से अंदर चली जाए। तो इस तरह से जितनी भी कटिंग्स हमारे पास है सभी कटिंग्स को हम बॉटल में इस तरह से लगा लेंगे। जितने भी होल्स हैं सभी में इस तरह से डाल लेंगे। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो पार्ट खाली जो डिब्बा जहाँ ढक्कन बंद होता है वहाँ से हम सॉइल को इसमें फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सॉइल को फिल कर देंगे। आप चाहें तो सॉइल फिल करने के बाद भी कटिंग्स को लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कटिंग्स लगा दिए, इसके बाद हम इस तरह से सॉइल को इसमें अच्छे से फिल कर देते हैं। अगर हम पहले सॉइल को भर देंगे उसके बाद जब हम कटिंग लगाते हैं, तो कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले आप एक लकड़ी ले लीजिए। उसकी सहायता से जहाँ जहाँ भी होल्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर आप पहले लकड़ी की सहायता से होल कर लीजिए। उसके बाद उसमें कटिंग को लगा दीजिए। फिर इस तरह से भी आप इसमें कटिंग को लगा सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल भरने के बाद उसको हल्का सा टैप कर देंगे, जिससे कि जो सॉइल है वो अच्छे से नीचे से ऊपर तक अच्छे से फिल हो जाए। इस तरह से जब फिल हो गई मिट्टी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे। फ्रेंड्स, बस फर्स्ट टाइम मैं इसको इस तरह से बॉटल से पानी दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसे पानी देंगे तो जो हमारे पास स्प्रेयर होता है ना, उसकी सहायता से हम इसे जहाँ जहाँ होल्स है वहाँ पे देंगे, क्योंकि वहीं पे हमारे प्लांट्स की रूट्स है। तो अब हम ढक्कन को आगे से बंद कर देंगे और इस तरह से हमारा जो हैंगिंग बास्केट है वो तैयार हो गया। ये देखिए, जितने भी इसमें प्लांट्स लगे वो बहुत ही जल्दी ग्रो होने लगेंगे और उसके बाद हमारा जो बॉटल है वो दिखेगा ही नहीं कि हमारा जो बॉटल है वो कहाँ है और ये प्लांट किस में लगा हुआ है। बहुत ही
और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे इसमें कटिंग्स जो हैं वो ग्रो भी होने लगती हैं, और जहाँ भी कील हो वहाँ पे आप इसे हैंग कर दीजिए और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और कहीं भी आसानी से हैंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए टर्टल वाइन की भी मैंने कटिंग लगा दी, वो कुछ देखने में इस तरह से लगेगी। और मैंने मनी प्लांट की भी कटिंग लगाई है। टर्टल वाइन भी बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है। आप चाहें तो इसमें सॉइल की जगह कोकोपीट भी भरते हैं ना, तो कोकोपीट भी बहुत ही जल्दी प्लांट्स को ग्रो होने में हेल्प करता है। तो ये देखिए मैंने मनी प्लांट को भी इस तरह से लगा दिया है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं या फिर आउटडोर, दोनों जगह पे आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से बिना बॉटल को सजाए हुए और बहुत ही ईजी तरीके से कटिंग को लगा के और फटाफट आप बहुत सारे हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं। विंटर्स आ रहे तो बहुत सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स को भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।